मनीष शुक्ला जी, आपका रुख, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मदनी साहब और कांग्रेस ने बैठकर ये एक पूरा एजेंडा तैयार किया है? मदनी साहब तो कांग्रेस के खिलाफत करते हुए मुझे सुनाई दे रहे हैं। देखिए, जमायते उलेमा हिंद जिसके अध्यक्ष मदनी जी, जिन्होंने ये बयान दिया है, अगर उनके पुराने जो कृत्य है, उनके जो पुराने बयान है, उनको उठाकर देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि दरअसल ये सांप्रदायिक सोच का संगठन है और लगातार ऐसे बयान देते हैं जिससे देश की सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े और देश में जो बहुसंख्यक है उनको टारगेट हो। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो संगठन अभी 1984 में बना, उसको 70 साल पहले कैसे प्रतिबंधित किया जा सकता था? और आज जब देश के दो टुकड़े हुए, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, उस समय तो बजरंग दल की स्थापना नहीं हुई थी। तब कैसे देश बट गया धर्म के आधार पर? तमाम विषय है जिस पर एक तरफा बात मदनी जी ने कहा है और स्पष्ट रूप से उनका निशाना बहुसंख्यक धर्म के क्षेत्र में काम करने वाला एक धार्मिक संगठन बजरंग दल, जिसका उद्देश्य सेवा, सुरक्षा और संस्कृति जैसे पवित्र उद्देश्य को लेकर काम करने वाला संगठन है। आज तक बजरंग दल पर कोई भी ऐसा आरोप नहीं लगा है जिससे कोई देश विरोधी बात सम्मिलित हो। तो निश्चित रूप से ये टारगेट किया जा रहा है। तमाम मुकदमे जो राज्यों में दर्ज हुए हैं वो झूठे हैं शुक्ला जी, बजरंग दल के खिलाफ? नहीं, देखिए शुक्ला जी, कोई भी धार्मिक संगठन, कोई भी राजनीतिक और सामाजिक संगठन जो धरातल पर उतर कर काम करता है, कभी आंदोलनात्मक गतिविधियों पर, उन संगठनों पर, उन व्यक्तियों पर मुकदमे कायम होते हैं। हम लोग भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। तमाम जनहित के मुद्दों पर जब आंदोलन में हम लोग गए हैं, बुलंदशहर में एक इंस्पेक्टर, वर्दीधारी इंस्पेक्टर की हत्या आपको याद दिलाना चाहूंगी, लेकिन मैं और मेहमानों का भी अब रुख करूंगी। आऊंगी मनीष शुक्ला जी आपके पास। यास्मीन फारूकी, राष्ट्रीय सचिव एसडीपीआई की, मैं उनका भी रुख करना चाहूंगी। यास्मीन जी, जो अरशद मदनी साहब कह रहे हैं, क्या आप सहमत हैं? और ये फिरका परस्त ताकतें जो है वो कौन है? क्या वो बजरंग दल के लिए? बजरंग दल तो तब बना भी नहीं था 70 साल पहले। देखिए, मदनी साहब क्या कह रहे हैं, हर आदमी को आज़ादी है बोलने की। अभी मनीष जी बोल रहे थे उनको आज़ादी है, मदनी साहब को भी आज़ादी है, वो जो चाहें बोलें। लेकिन हाँ, आपका एक सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी कि बजरंग दल वाकई 47 के टाइम पे 70 साल पहले नहीं बना था, लेकिन आरएसएस था। और बजरंग दल कहीं ना कहीं आरएसएस की शाखा है, कुछ अलग तो नहीं है। और बैन करने का मेरे समाज में ये बातें नहीं आती हैं कि इसको बैन कर दो, उसको बैन कर दो। इंसानों को ठीक कर दो, मेरा एक मानना है। कोई संस्था खराब नहीं होती है, इंसान खराब ही करते हैं उसके अंदर। जो गलत कर रहा है उनको खराब बंद करो, उन पे मुकदमे चलाओ, उनको जो भी व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि संस्था कोई भी अपने आप को गलत नहीं करती है। संस्था गलत तरीके के लिए नहीं बनाई जाती। ठीक है, अब राशिद शरीफ साहब का भी रुख कर लेती हूँ। राशिद शरीफ साहब, जो अरशद मदनी साहब ने कहा है, क्या आप उससे सहमत हैं? और बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि ये तो कांग्रेस के माउथपीस है, कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या कहेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल ये बात दुरुस्त नहीं है। ये बजरंग दल, आरएसएस या पीएफआई हो, जो जैसा करते हैं उसको उसकी सजा मिलना चाहिए। हमारे पास होता ये कि है सब कुछ छूट दी जाती है। आप आरएसएस को देख लीजिए, आप जब से बीजेपी आई हुई है कितना एक्टिव है। बजरंग दल को देख लीजिए आप, कितने कांड हो रहे हैं, कितने मॉब लिंचिंग हो रहे हैं, कैसा जला दिया गया यूपी में, 2 बच्चों को गाड़ी के साथ जला दिया गया, कोई एक्शन होता नहीं। कई ऐसे इस तरीके के कत्ल गारतगिरी मची हुई है, कोई एक्शन होता नहीं। इस वजह से बोलते कि भाई पीएफआई हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे बजरंग दल हो, सब पे अगर सख्ती से कार्रवाई हुई तो ये सब कंट्रोल में आ सकते। अगर ये बात जो होती है बैन करने की, क्यों कानून हमारा कमजोर है, पुलिस है तो छूट नहीं भी रहती, इस वजह से बैन की बात होती। अगर ये तय कर लिए कि भाई कोई भी मुजरिम चाहे किधर का भी हो, अगर उसको सजा मिल रही है, अगर वो गलत काम किया, तो ये बैन की बात नहीं होती। आज है तो मैडम, बिल्कुल अरशद मदनी साहब जो बोल रहे हैं, मैं बड़े करीब से जानता हूं उनको। आज सियासत पे बोल रहे हैं, जबकि उनका मौक़िफ़ हमेशा यही रहता कि बस दीनी माहौल, दीनी बात करना है, दीनी माहौल में बात करना है, सियासत पे हमको हमारा ताल्लुक नहीं है।
आज सियासत से आज सबका ताल्लुक सियासत से होना चाहिए, जितने भी उलमा है। मैं खुला बोलूंगा कि और मैडम ये बात मैं आपको बताऊंगा कि अब तेलंगाना में हमारे इलेक्शन है। अब तेलंगाना में यहाँ पे जैसे जिस तरीके से कर्नाटक में मुसलमान पूरे एक होके 88% तक माशाल्लाह वोट डाले हैं, कांग्रेस पार्टी आई है। मेरा थोड़ा मौक़िफ़ जरा अलग है। आज अगर हम 20% है यहाँ पे, आज अगर दलित है जो 40% है, या जो भी है ओबीसी है 40%, अगर दलित को लेके अगर माइनॉरिटी मुस्लिम्स अगर कोशिश करे तो यहाँ पे निजाम स्टेट में, खासकर तेलंगाना में बता रहा हूं मैं आपको, पूरे प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टियों पे जब से कांग्रेस आई, जब से टीडीपी, कांग्रेस और टीआरएस की बारे में बात कर रहा हूं मैं आपको, पूरे कब्जे हो गए। ना मुसलमानों को ना नौकरियों में कोई चांस है, ना वक्फ प्रॉपर्टी कुछ हमको मिलने वाले, तो क्यों ना हम अपना हक लेने के लिए। मैंने आपको सुन लिया और मैं हैरान हूं कि आप पीएफआई और आरएसएस और बजरंग दल को एक तरीके से एक ही तराजू में तौल रहे हैं, क्योंकि ना तो आरएसएस के खिलाफ कोई आज तक आतंकी मामला दर्ज हुआ है इस देश में, ना बजरंग दल के मुकदमे हैं उनके ऊपर, मैं ये नहीं कहती हूं, लेकिन आतंकी घटनाओं में कोई उनको शामिल नहीं पाया गया है। और आप पीएफआई जो है वो तमाम मैं आपको मुकदमे गिना सकती हूं। लेकिन चलिए, आपने अपनी बात रखी है। शिवानी दुर्गा का मैं रुख करना चाहूंगी मेरे साथ, उससे पहले मैं प्रोफेसर संगीत रागी का रुख कर लेती हूं। संगीत रागी ये कह रहे हैं कि साहब अगर बजरंग दल ना होता तो पीएफआई ना बनता। ये जो तुलना हो रही है और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को क्योंकि मुसलमानों ने बजरंग दल के मुद्दे पर ही कर्नाटक में जिताया है, तो अब कांग्रेस को वादा निभाना चाहिए और पूरे देश में इसी एजेंडे पे आगे चलना चाहिए। इन दो सवालों के जवाब आप मुझे शॉर्ट में दे दीजिए। मैं शॉर्ट में तो शोभना जी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि कई सवाल हैं। ठीक है। एक सवाल तो ऐसा भी है जिसका उत्तर मैं इस रूप में देना चाहूंगा कि यदि 1947 के समय देश के मुसलमानों को पूरी तरीके से इस देश से खाली करके पाकिस्तान भेज दिया जाता, तो आज जिस प्रकार से सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं, जिस प्रकार से देश के कई मुस्लिम बहुल इलाके जो है वो संवेदनशील हो चुके हैं, देश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर उनको शुक्रवार के दिन छुट्टी होती है, जहां वो निजाम मुस्तफ़ा के नारा लगाते हैं, वो सारे पीड़ा इस देश के हिंदुओं को नहीं झेलना पड़ता। एक विभाजन के पश्चात भी हिंदू समाज राजनैतिक इस्लाम के खतरे को नहीं समझ पाया और 1947 के बाद स्थिति ये आ गई है कि जो जिन्ना परस्त मानसिकता वाले मुसलमान आज फिर से कहते हैं कि बजरंग दल जैसे राष्ट्रवादी संगठन को बैन किया जाए। इस देश में जो भी संवेदनशील इलाके हैं वो मुस्लिम इलाके हैं। दूसरी बात, पीएफआई टेररिज्म और इस प्रकार की एक्टिविटीज में है। बजरंग दल एक राष्ट्रवादी संगठन है, हो सकता है कि उसके राष्ट्रवाद की परिभाषा से आप असहमत हो जाएं, लेकिन वह विदेशियों के लिए काम नहीं करता है, वो आईएसआईएस के लिए काम नहीं करता है, वो उन तत्वों के लिए काम नहीं करता है जो भारत को तोड़ने के लिए काम करते हैं। वो पाकिस्तानी झंडा नहीं लहराता है इस देश की धरती पर। एक बात इन्होंने बहुत अच्छी कही, मेरे से पहले वाले पैनल ने कहा कि 16% मुसलमानों ने मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। ये बात तो सही है। इस देश का हिंदू यदि अपने ही बाजू में चाकू नहीं मारा होता तो 1947 में भी देश का विभाजन नहीं होता। यही तो सावरकर जी चाहते थे कि यदि हिंदू समाज संगठित हो जाता तो भारत विभाजन की हालत वो नहीं होती जो आज हमारी हालत। जी न्यूज़।